नमस्ते दोस्तों। पिछली क्लासेज में मैंने आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बताया था। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो मैं जो सबसे पहली यूनिट आपको करवाने जा रहा हूं आपके बेसिक से, वो है कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध। इसके बारे में हमको बात करनी है। ठीक है, तो देखो, इसके बारे में बात करने से पहले हमको पता होना चाहिए ये जो बॉन्ड है या ये जो बंध है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। बॉन्ड बॉन्ड या बंध का मतलब क्या हुआ, बॉन्डिंग या फिर बांधना, यही तो हुआ। बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, दो चीजों को बांधना, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन किस तरीके से बांध रहे हैं। अगर दो लोगों को रस्सी से बांध दिया जाए तो क्या वो भी बॉन्डिंग है। यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, परमाणुओं की बात कर रहे हैं, केमिकल्स की बात कर रहे हैं। तो यहां बॉन्डिंग क्या है। देखो, जब केमिकल्स की बात आती है, परमाणु की बात आती है, तो वहां पे एक ही बात आती है, क्या, कि जो परमाणु हैं आपस में इलेक्ट्रॉन के द्वारा बंधे हुए रहते हैं, इलेक्ट्रॉनों की सहायता से बंधे हुए रहते हैं। उसको ही क्या कहते हैं, बंध कहते हैं, बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा आप, है ना, जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर मैं दो लोगों को बांध दूं तो क्या वो भी बॉन्ड है, बॉन्ड है। ठीक है, चलो हम बात मान ली जाए। लेकिन अगर मैं दो लोगों को ना बांधूं, क्या उनमें तब भी बॉन्डिंग हो सकती है, हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, हो सकती है। देखो, मैं आपको बताता हूं। आप मान लीजिए आप घर से कॉलेज जाते हो, कॉलेज से घर जाते हो। ठीक है, वापस घर ही लौट के जाते हो। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहीं और भी चले जाते होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, घूम फिर के वहीं जाते हैं घर। तो घर जाते हो, घर क्यों जाते हो आप, क्यों जाते हो घर, क्योंकि आपकी बॉन्डिंग है, आपके घर से आपकी बॉन्डिंग है, आपके घर वालों से बॉन्डिंग है। आपको पता है घर पे कोई वेट कर रहा है, हमारे पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं। ठीक है, तो उनसे हमारी क्या बॉन्डिंग है। हम बोलते हैं ना कि हमारे पापा से अच्छी बॉन्डिंग है, मम्मी से अच्छी बॉन्डिंग है, भाई से अच्छी बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग का मतलब ये थोड़ी हुआ कि मैंने दो चीज़ों को बांध दिया। ऐसे होता है क्या, नहीं होता, ऐसे नहीं होता। बॉन्डिंग का मतलब सीधा सिंपल सा आप लगाइए, बॉन्डिंग का मतलब होता है आकर्षण। ठीक है, बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, क्योंकि देखो, आप ये देखो, दो बच्चे हैं क्लास में एक साथ बैठे हैं। अब मैंने क्या किया, वो एक को अलग बैठा दिया, एक को अलग बैठा दिया। अब जब दूसरी नेक्स्ट क्लास होगी तो वो जो एक स्टूडेंट है जिसको अलग बैठाया, वो वापस से उसके पास आके बैठ जाएगा। क्यों, क्योंकि उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग है। चलो उसकी बात भी छोड़ो। अब अगर क्लासेज लगती है, कॉलेजों में क्लासेज लगती है, स्कूलों में क्लासेज लगती है, और अगर बोला जाता है कि बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठना पड़ेगा, तो क्या आप बैठ सकते हो। जो आप लोग दो फ्रेंड हो, लड़के हैं लड़की हैं, क्या वे दूर बैठ सकते हैं, नहीं बैठेंगे। थोड़ी देर बैठ भी जाएं एक क्लास में, मान लो किसी ने कहा, तो अगली क्लास में वापस से वो साथ में बैठने लग जाएंगे, है ना। तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी। अगर मैं उनसे ये भी बोलूँगा ना कि भाई इसकी तबीयत खराब है, इसके कोरोना है, तुम्हें भी हो सकता है, वो मानेगा ही नहीं। वो कहेगा मेरा दोस्त है, होगा तो हो जाएगा, है ना। ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि उनके बीच में क्या है, बॉन्डिंग है, उनके बीच में बंध है। तो बॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ, सीधा सिंपल सा आकर्षण। ठीक है, क्या हुआ, आकर्षण हुआ। ठीक है, तो बॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ, एक आकर्षण बल। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बॉन्डिंग की, या अगर हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो मैं लिखता हूं रासायनिक बंध। क्या, रासायनिक बंध। ठीक है, केमिकल बॉन्ड या केमिकल बॉन्डिंग।
11th क्लास में पढ़ी होगी आपने। अब रासायनिक बंध क्या होता है, मैंने आपको बताया था केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड बोल रहे हैं ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूं। ऐसा आकर्षण बल, ऐसा आकर्षण बल जो अणुओं, आयनों या परमाणुओं को आपस में बांधे रखने का कार्य करता है, बांधे रखने का कार्य करता है। है ना, कार्य करता है। ठीक है, वही हमारे पास क्या है, रासायनिक बंध है, केमिकल बॉन्ड है। ठीक है, जो आकर्षण बल लग रहा है वही हमारे पास क्या कर रहा है, बॉन्ड का काम कर रहा है ना। तो हमारे पास क्या हो गया, ए अट्रैक्शन फोर्स विच होल्ड्स वेरियस एटम्स टुगेदर इन ए केमिकल स्पीसीज। ठीक है, मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, यहां पे मैं लिख सकता हूं ए अट्रैक्शन फोर्स which holds various atoms together in a chemical species। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन हो गई, केमिकल बॉन्ड की बात हो गई, रासायनिक बंध की बात हो गई। ठीक है, तो क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा कि दो परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं, आयंस जुड़े हुए हैं, तो वो किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, वो एक आकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, वो आकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से बनता है। अब देखो, इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखो, जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है, सह संयोजक बंध है, वो दो प्रकार का हो सकता है। कौन कौन से, एक तो हमारे पास होता है प्रबल बंध, और प्रबल बंध यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, और एक हमारे पास होता है वीक बॉन्ड। ठीक है, एक हमारे पास होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक हमारे पास होता है वीक बॉन्ड, यानी कि प्रबल बंध और दुर्बल बंध। ठीक है, अब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या होता है, प्रबल बंध क्या होता है, ऐसा कोई बॉन्ड है, ऐसा कोई बंध है जिसको हम, जो प्रबल बॉन्ड है जिसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सके, जिसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सके। ठीक है, क्या कहलाता है, प्रबल बंध कहलाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहलाता है। और अगर हम बात करें वीक बॉन्ड की, जिसे आसानी से तोड़ा जा सके, जिसे आसानी से तोड़ा जा सके। ठीक है, जो इजीली ब्रेक हो जाए वो हमारे पास क्या है, वीक बॉन्ड। ठीक है, और जो इजीली ब्रेक नहीं हो वो हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। यानी कि जिसको तोड़ने में ज्यादा टाइम लगता है वो हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। जिसको तोड़ने में कम टाइम लगता है वो हमारे पास क्या है, वीक बॉन्ड है। ठीक है, हमारे पास क्या है, वीक बॉन्ड है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा चेक कीजिएगा कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमेशा जब टूटेगा नहीं तो हमको क्या है, टाइम लगेगा और एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी।
है ना, एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी। और वीक बॉन्ड है जब आसानी से टूट जाएगा तो वहाँ पे एनर्जी क्या है, कम लगेगी और टाइम भी कम लगेगा, जल्दी काम हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो जो बंध है, बॉन्ड है, वो दो प्रकार के होते हैं। तो मैंने देखो जो डेफिनेशन लिखवाई है, हो सकता है आपको ना मिले तो वो सीधे लिख लेना केमिकल बॉन्ड की, और फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। ठीक है, ये क्या होते हैं, है ना। तो ये दो बातें हो गई। अच्छा, प्रबल बंध होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, प्रबल बंध यानी कि जैसे हमारे पास हो गया आयनिक बंध, आयनिक सह संयोजक। ठीक है, आयनिक बंध, सह संयोजक बंध। ठीक है, इसके अलावा कौन सा, उप सह संयोजक बंध, उप सह संयोजक। ठीक है, और या धात्विक बंध। ठीक है, इन सारी बॉन्डिंगों की बात हमें करनी है। हालांकि ये जो उपसह संयोजक बंध है वो हमको किधर सेकेंड ईयर में मिलेगा, लेकिन जो बाकी के बॉन्डिंग है इनकी हम अच्छे से डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, कि आखिर ये क्या होते हैं, हमको सबके बारे में पढ़ना है, इसमें कौन कौन से नियम काम आते हैं, ये किस प्रकार कार्य करते हैं, हमको सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो किस किस के बारे में पढ़ना है, आयनिक के बारे में, सह संयोजक के बारे में, उप सह संयोजक के बारे में, इनके बारे में हमको डिस्कस करना है। ठीक है, और वीक बॉन्ड में क्या आता है, दुर्बल बंध में क्या आता है, दुर्बल बंध में हमारे पास आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। नाम सुना है, नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, क्या आता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, क्या आता है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड आता है। इसको हम, इसके अलावा हमारे पास वांडर वाल, हिंदी में लिख दूं कोई दिक्कत तो नहीं है, वांडर वाल्स बंध। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कौन कौन से आ गए, आयनिक आ गया, सह संयोजक आ गया, उपसह संयोजक आ गया, धात्विक आ गया। और जो वीक बॉन्ड है, दुर्बल बंध है, वहां पे हमारे पास हाइड्रोजन बंध आ गया और वांडर वाल बंध आ गया। ये दोनों चीजें हमारे पास आ गई। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन कौन से हैं, वीक बॉन्ड कौन कौन से हैं और क्या होते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से एक फ्लो चार्ट भी आप बना सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसको हम एक बार क्या करते हैं, मिटा देते हैं। इन सब की बात करनी है हमें, ये सारे के सारे बॉन्ड हमको पढ़ने हैं, ये सारे के सारे बॉन्ड हमको पढ़ने हैं। अब देखो आगे होता क्या है हमारे पास, कि जो आयनिक है, ये जो मैंने आपको प्रबल बंध बताए थे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बताए थे, ये इनके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, आगे भी हमको पढ़ने को मिलेगा। देखो हमारे पास वैसे तो बात हमको किसकी करनी है, सह संयोजक बंध की करनी है। ठीक है, लेकिन जब तक हमें औरों के बारे में नहीं पता होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, हम आगे नहीं जा सकते। जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो कौन कौन से होते हैं, सह संयोजक बंध, उपसह संयोजक बंध, धात्विक बंध, ठीक है, और आयनिक बंध। कोई नहीं, मैंने लास्ट में लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनको क्या क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन। इसको क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है बच्चा, तो ये चार बॉन्ड है हमारे पास जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। ठीक है, तो एक छोटी सी चर्चा हम यहाँ पे कर लेते हैं इन बॉन्ड्स के बारे में। कैसे, देखो सबसे पहली बात आती है कोवलेंट बॉन्ड की। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, दो परमाणु हैं, दो एटम्स हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का साझा इसने किया, एक इलेक्ट्रॉन का साझा इसने किया, आपस में क्या बना ली, बॉन्डिंग बना लिया।
दो परमाणु हैं आपस में समान इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहे हैं। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इसने साझा किया और एक इलेक्ट्रॉन ये साझा करेगा, तो समान इलेक्ट्रॉनों का साझा करके ये क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग बना रहे हैं। तो जब ऐसा बंध बनेगा जिसमें समान इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, दोनों के इक्वल होंगे, दोनों की जो शेयरिंग है वो इक्वल होगी। जैसे मान लीजिए दो लोग बिजनेस करते हैं, तो उनमें से जैसे मान लीजिए एक ने 1 लाख रुपए लगाए, दूसरे ने भी 1 लाख रुपए लगाए, ठीक है, तो दोनों ने 1-1 लाख रुपए यहाँ पे लगाए हमारे पास। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, साझा किया, है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे होता है, जितने इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा उतने ही ये करेगा। अब बात आती है उपसह संयोजक बंध की। उपसह संयोजक बंध में क्या होता है, दो एटम्स हैं, वो आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहे हैं, वो आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहे हैं, लेकिन उनमें से एक ही परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। मान लीजिए दो लोग हैं, उनको बिजनेस करना है, व्यापार करना है, और उनको 2 लाख रुपए की जरूरत है, ठीक है, बिजनेस चालू करने के लिए। उनमें से एक तो क्या है, फुकरा है उसके पास कुछ नहीं है, खाली जेब है ना, हमारी तरह, और एक दूसरा है जिसके पास पैसे हैं तुम्हारी तरह, ठीक है। तो दूसरा वाला कहता है भाई मैं अपने पैसे दे सकता हूँ, हमको बिजनेस ही तो करना है, तो बिजनेस के लिए जो पैसा चाहिए या फिर बॉन्ड बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन चाहिए वो एक ही परमाणु दे रहा है, ठीक है, दूसरा नहीं दे रहा, दूसरा खाली है। तो जो एक ही परमाणु दे रहा है वो क्या कहलाता है, दाता परमाणु कहलाता है। आपने इस तरीके से तीर का निशान देखा होगा 12th क्लास में, ठीक है, मेटल और लिगेंड, है ना। जो देने वाला होता है उसे लिगेंड बोलते हैं, जो लेने वाला होता है उसे मेटल बोलते हैं, धातु बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपने देखा होगा। इसके बाद हमारे पास आता है मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड किस में पाया जाता है, मेटल्स में पाया जाता है, एक स्पेशल प्रकार का बॉन्ड, ठीक है। उसकी हम अलग से चर्चा करेंगे, पूरी की पूरी क्लास होगी, 3-4 दिन लेगा वो, ठीक है। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड क्या है, दो परमाणु हैं, दो एटम हैं, मान लीजिए दोनों उदासीन हैं, ठीक है, शुरू में दोनों उदासीन हैं, ये है Na, ये Cl है, ठीक है। जब इनको पास लेके आए हम, जब Na और Cl को पास लेके आए तो Na ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको रेफर कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। पहले दोनों उदासीन थे, Na ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन अपना क्लोरीन को दे दिया। जब क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्लोरीन पे क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के गया तो इसमें प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। अब ये प्लस और माइनस आपको पता है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का साझा नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है कि जो प्लस वाला भाग है यानी कि सोडियम है वो अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे रहा है, ठीक है, और फिर उसके साथ क्या कर रहा है, आकर्षण कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है उसको, ठीक है, प्लस माइनस चार्ज से अट्रैक्ट करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बंध या आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अब जो हमको बात स्टार्ट करनी है, जिसके बारे में बात स्टार्ट करनी है, वो हमारे पास क्या है, कोवलेंट बॉन्ड, सह संयोजक बंध, यानी कि जिसमें दो परमाणु हैं आपस में समान इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, दो इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है तो दो इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, तीन इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, तीन इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, ठीक है। तो समान रूप से इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है। तो ये मैंने किसके बारे में बात कर ली, ये आज हमारा बेसिक सा जो यूनिट है सह संयोजक बंध है उसके बारे में हमने चर्चा करी, ठीक है। तो सह संयोजक बंध क्या होता है, जब दो परमाणु आपस में समान इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तो बॉन्ड बनता है, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं व्हेन टू एटम्स शेयर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोवलेंट बॉन्ड। इसकी डेफिनेशन भी लिखवाएंगे हम, इसके बारे में पढ़ेंगे भी। अच्छा, ये जो कोवलेंट बॉन्ड है इसमें पता है आपको VBT, VSEPR थ्योरी, MOT ये आने वाली है, ठीक है। मुझे पता है आपने पढ़ी होगी, लेकिन जिस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ उस तरीके से आपने शायद ही कभी पढ़ी होगी, मुझे नहीं लगता कि आपने कभी ऐसे पढ़ी होगी, है ना। और थोड़ा सा क्या है, आपका लेवल भी हाई हो गया 12th से, 11th में थी तो 11th में कुछ इतना ज़्यादा दिया हुआ नहीं था, अब आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है।
तो आज तो हम सिर्फ इतना ही करेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा चर्चा हो गई और आप भी बोर हो गए होगे मेरे लेक्चर से तो आज के लिए इतना ही, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। और जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।